देखिए चौथा स्तंभ में ना इस वक्त जो है खाई लग चुकी है, वो धीरे धीरे खोखला होता जा रहा है। तो ये जो धरना है, ये जो आंदोलन है, ये इसलिए किया जा रहा है कि कम से कम हमारे को सिक्योरिटी बेसिस पे कुछ ना कुछ तो मिले। ये बड़ी दर्दनाक, बड़ी दुखद बात है। आज चारों तरफ कंडीशन ये हो रही है कि पत्रकारों को एक सड़क के गुंडे आके धमकी दे जाते हैं, ये गलत है। अगर सच्चाई पे अगर पत्रकार चलता है, कुछ चीज़ उजागर करता है, तो सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना एक पत्रकार को ही करना पड़ता है। जो सरकार के आवाज़ को जनता तक पहुंचाती है, सरकार के हर मुद्दे को जनता तक पहुंचाती है, उसी की आवाज़ को दबा दिया जाता है, उसी के साथ अत्याचार किया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा और आप सभी के साथ मैं हूं परमजीत को। देखिए, पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। पत्रकारिता का मुख्य काम सच्चाई को सामने ला कर रखना, अन्याय होने से रोकना और सरकारों को उनके काम के प्रति जागरूक करना और लोगों को उनके हकों के प्रति जागरूक करना। लेकिन क्या आज के समय में इतना अच्छा काम कर रहे पत्रकारों को, इस पत्रकारिता को जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, क्या इन्हें मान सम्मान दिया जाता है? जी नहीं। जगह जगह आप देखेंगे पत्रकारों के साथ हो रहे अत्याचार लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसके चलते आज बीएसपीएस के संघ ने, पत्रकारों ने जो है एक यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कि उन लोगों के खिलाफ है जहाँ पे पत्रकारिता के नियमों का, पत्रकारिता में मिले हुए कानूनों का हनन किया जाता है और पूरी तरह से पत्रकारों को कानून नहीं दिए जाते, उन्हें सुरक्षा नहीं दी जाती, कहीं ना कहीं उनके साथ अत्याचार किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ विजय ठाकुर जी मौजूद हैं, जो इसी तरीके से एक पत्रकार है और गलत के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को इंट्रोड्यूस किया इसके लिए। सर, क्या कहते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता है, क्या हम लोग हैं चौथा स्तंभ? वो इज्जत, वो मान सम्मान, वो कानून हमारे लिए बने? देखिए चौथा स्तंभ में ना इस वक्त जो है खाई लग चुकी है, वो धीरे धीरे खोखला होता जा रहा है। हम लोग आवाज़ तो बेशक उठाते हैं सरकार की, परंतु हमारे अंदर भी ऐसे बहुत से लोग आ चुके हैं जो कहीं ना कहीं गलत को गलत नहीं बोलते हैं अब, क्योंकि उनको डर है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। जब कोई लड़का या कोई लड़की 18 वर्षीय हो जाती है तो वो नौकरी करने के लिए जाती है, और जिस फैक्ट्री में, जिस कंपनी में वो जा रही है, वहाँ पर सरकार के द्वारा ये नियम है कि आपको 18,000 रुपये, 15,000 रुपये आपकी सैलरी स्टार्टिंग दी जाएगी। परंतु जो लोग पत्रकार हैं, जो हम और आपकी तरह इस प्रेस ID कार्ड टांगकर और इस तरह माइक ID लेकर ग्राउंड पर उतरते हैं, लोगों की आवाज़ उठाते हैं, जहाँ पर क्राइम होता है वहाँ पर क्राइम की खबरें दिखाते हैं, जहाँ पर सरकार गलत करती है वहाँ गलत दिखाते हैं, उसको लेकर जब हम आवाज़ उठा रहे हैं और अपनी जान जोखिम में डालकर पत्रकारिता करते हैं, तो उसको लेकर हमारे पास कोई भी इस तरह का सरकार की तरफ से कोई भी सुरक्षा मुहैया नहीं है। हम बेशक पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस भी हमें ये कहती है कि हम आ रहे हैं, वेट करें, हेलीकॉप्टर थोड़ी उड़ के आ जाएंगे। आजकल तो ये कह देते हैं कि ऐसी खबरें करते क्यों हो तुम? हाँ, हम हेलीकॉप्टर थोड़ी उड़ के आ जाएंगे। अब मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल ये भी दूंगा। हाल ही फिलहाल में उत्तर प्रदेश से खबर आई थी कि किसी पत्रकार ने नमक रोटी के अगेंस्ट जो है कंप्लेन की, वीडियो बनाया उसने कि सरकारी स्कूलों में नमक रोटी के माध्यम से बच्चों को परोसा जा रहा है, खाना खिलाया जा रहा है। उस पत्रकार को अगले दिन ही उत्तर प्रदेश की सरकार ने उठाकर जेल में डाल दिया। आप समझिए ये कितना बड़ी दुर्दायी घटना है। जो सरकार के आवाज़ को जनता तक पहुँचाती है, सरकार के हर मुद्दे को जनता तक पहुँचाती है, उसी की आवाज़ को दबा दिया जाता है, उसी के साथ अत्याचार किया जाता है। अब हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में तो ऐसा हाल है, राजधानी होने के नाम पर यहाँ पर पत्रकार बहुत हैं, परंतु उनकी सुरक्षा के लिए एक भी कानून नहीं है, उनके लिए कोई भी एक मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, उनके लिए एक भी कोई सैलरी क्या मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए वो नहीं है। ये बड़ा मुद्दा है और मैं समझता हूँ सरकारों को अब झुकना चाहिए। और इतने वर्ष आज़ादी के हो गए, अब तक हमारे लिए कुछ ऐसा सुनियोजित तरीके से ना कोई आर्थिक है, ना ही कोई सामाजिक है, किसी प्रकार की हमारे लिए सुरक्षा नहीं है, वो निश्चित की जानी चाहिए। अब बताइए सर, क्या कुछ कहेंगे? हम लोगों के जो है काफ़ी अत्याचार होते हैं, आजकल पत्रकारों की पिटाई कर दी जाती है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये जो कदम उठाया गया है पत्रकार सुरक्षा कानून, इसको जल्द से लागू करना चाहिए। ये होना चाहिए, हम लोगों को भी अपने अधिकार जो हैं वो मिलने चाहिए, हम लोगों को भी अपने अधिकार मिलने चाहिए और ये बहुत अच्छा कदम है। तो मेरी सरकार से यही मांग है, अपने दिल्ली क्राइम मोर्चा की तरफ से, यहाँ हम सब एक ही हैं। आज कोई किसी और चैनल से नहीं है, कोई
कोई पत्रकार कोई दिल्ली क्राइम मोर्चा से नहीं है, सब अपने अपने चैनल के अलग अलग, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी सब दिल्ली सरकार से और केंद्र सरकार से यही मेरी मांग है कि इस कानून को जल्द से जल्द पास किया जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मौजूद ये सभी पत्रकार है, किसी न किसी रूप में समाज में हम लोग काम करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र शर्मा है, मैं भीलवाड़ा राजस्थान से आया हूँ। ठीक है सर, राजस्थान से यहाँ चल के आए हम। पत्रकार आवाज़ उठाते उठाते लोगों के लिए आज हमें अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ रही है। क्या लग रहा है, ऐसा सोचा था कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे इस तरीके से संकट आएगा कभी? ये बड़ी ही दुख की बात है जो आपने कहा, ये बड़ी दर्दनाक बड़ी दुखद बात है। आज चारों तरफ कंडीशन ये हो रही है कि पत्रकारों को एक सड़क के गुंडे आके धमकी दे जाते हैं। ये गलत है, सरकार को सोचना चाहिए। पत्रकार स्वयं श्रमजीवी है, स्वयं मेहनत करता है, स्वयं खाता है, गड्ढा खोदता है, स्वयं खाता है। सरकार की तरफ से कोई लाभ नहीं मिलता, सरकार हमें कोई सैलरी नहीं देती है। तो सरकारों को चाहिए पत्रकार के हित में कोई ऐसा कानून बनाए जो कि इस टाइप की घटनाएं ना हो, उसके ऊपर अनावश्यक रूप से झूठी एफआईआर दर्ज ना हो, और पत्रकारों के हित के लिए कुछ ना कुछ एक योजना बनाए जिससे पत्रकार का घर संसार चल सके, उसके बच्चे भी अच्छे स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ाई कर सकें और पत्रकारों को लाभ हो सके। तभी तो पत्रकार आम जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाएगी, बाकी क्यों पहुंचाएगा? तो सरकारों को करना चाहिए। और इस बात की खुशी है कि जो संगठन है श्रमजीवी पत्रकार संगठन, ये इसके माध्यम से अपनी आवाज़ हम सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। तो देखिए यहाँ पे और भी कई वरिष्ठ पत्रकार, देखिए हम तो अभी नए आए हैं, लेकिन जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे जान लेते कि आखिर इतने सालों में अपनी इस लाइन में उन्होंने क्या कुछ प्रॉब्लम्स फेस करी है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपको काफ़ी टाइम हो गया होगा इस फील्ड में, क्या कुछ समस्याएं एक पत्रकार आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा फेस कर रहा है? पत्रकार की समस्याएं तो बहुत सारी हैं। सबसे पहले तो प्रशासन की समस्या सबसे ज़्यादा होती है पत्रकार को, कि अगर सच्चाई पे अगर पत्रकार चलता है, कुछ चीज़ उजागर करता है, तो सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना एक पत्रकार को ही करना पड़ता है। झूठे मुकदमे में कुछ भी हो, देखिएगा प्रशासन और शासन के विरुद्ध अगर कोई भी पत्रकार अपनी पत्रकारिता करता है तो उसे बिल्कुल, आप खुद ब खुद भी एक जर्नलिस्ट हैं, आपको मालूम ही है किस किस चीज़ों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी दिक्कत तो हम लोगों को यही है। फिर उसके बाद चाहे वो स्थानीय हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो, कोई सा भी मुद्दा हो, चाहे हम गली मोहल्लों का या कुछ भी चीज़ का मुद्दा उठाते हैं। हम ये मान के चलो, जैसे हम लोग अपने जो इलाका है उसके अंदर साफ़ सफाई को लेके भी अगर कुछ करते हैं तो उसके अंदर भी आप देखिएगा जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो आड़े आ जाते हैं, चाहे वो पार्षद हो चाहे विधायक हो, कोई ना कोई कयास लगाता है कि वो हमारा मुंह किसी तरीके से चुप हो जाए, क्योंकि क्या है कि उनकी जो कार्यशैली के अंदर बहुत ज़्यादा खामियां होती हैं। तो ये जो धरना है, ये जो आंदोलन है, ये इसलिए किया जा रहा है कि कम से कम हमारे को सिक्योरिटी बेसिस पे कुछ ना कुछ तो मिले। क्या लग रहा है ये धरने से कुछ फायदा होने वाला है सरकार? देखिएगा, धरना तो करना ही पड़ता है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये हमारा एक तरीके से देखा जाए तो मौलिक अधिकार भी है कि हम लोगों को ऐसे धरने करने चाहिए, तभी जो सरकारें हैं वो जागरूक हो पाती हैं। सर, दिल्ली पुलिस का क्या कुछ रोल मानते हैं हमारी इस पूरी फील्ड में? दिल्ली पुलिस हमारा साथ देती है? नहीं, दिल्ली पुलिस तो कभी साथ देती ही नहीं है। आप खुद ब खुद नोटिस करिए, आप भी एक पत्रकार हैं, कोई भी चीज़ होती है तो कोई भी शासन में जो होते हैं, चाहे वो अधिकारी हों चाहे वो राजनेता हों, वो पुलिस को ही हमारे आगे करते हैं। ये सबसे बड़ी कमी है और पुलिस कभी भी नहीं चाहेगी कि हम अपना काम निष्पक्ष रूप से कर सकें। क्या आप लगातार यहाँ पे मौजूद सभी पत्रकारों की आवाज़ सुन रहे हैं? किस तरीके से वो लोग आक्रोशित है क्योंकि जो मान सम्मान हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा? आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे कई पत्रकार मौजूद हैं जो कि ठीक यही कुछ मांगे लेकर यहाँ पे बैठे। अब आपने पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो है कमेंट बॉक्स में जो साझा करें। अभी के सिर्फ इतना ही, मिलकर अगली खबर में दीजिए इजाजत। मैं परमजीत कौर, कैमरा पर्सन अशोक के साथ।